मध्य प्रदेश में एक बार फिर से वैक्सीन की कमी होने लगी है और इस वजह से प्रदेश के कई जिलों में टीकाकरण केंद्र कम कर दिए गए। गुरुवार को टीकाकरण में कई लोगों को सेंटर से बिना वैक्सीन लगवाए लौटना पड़ा। कल तक प्रदेश में 5 लाख से भी कम डोज बचे थे, जिन्हें आज और सोमवार के सेशन में इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तक प्रदेश में प्रतिदिन तकरीबन 2 लाख से 4 लाख के बीच वैक्सीनेशन हो रहा था, लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन की रफ्तार कम हो सकती है। वैक्सीन की कमी से सबसे ज्यादा इंदौर, ग्वालियर, श्योपुर, धार ये तमाम जिले जूझ रहे हैं। वहीं भोपाल में भी वैक्सीन की किल्लत के चलते टीकाकरण केंद्रों के बाहर बार बार संख्या को घटाया बढ़ाया जा रहा है। सोमवार तक वैक्सीन के करीब 2.5 लाख डोज मिलने वाले हैं। हम लोग लगातार संपर्क में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार संपर्क कर रहे हैं, जिससे कि हमें वैक्सीन की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में मध्य प्रदेश में हो सके और आने वाले समय में जो वैक्सीन है वो हमें पर्याप्त मात्रा में, मैं समझता हूं कि जून के लास्ट तक, जुलाई तक पर्याप्त मात्रा में मिलने लगेगी। राजधानी रायपुर में 18 से 44 आयु वर्ग के दूसरे डोज का वैक्सीन खत्म हो गया है, जिससे अब 18 से 44 आयु वर्ग का वैक्सीनेशन थम गया है। अधिकारियों की माने तो दोबारा वैक्सीन कब आएगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। रायपुर में दूसरे डोज के लिए 1730 डोज मिले थे। पहले दिन 7 केंद्रों पर वैक्सीनेशन हुआ। दूसरे दिन वैक्सीनेशन केंद्रों की संख्या कम कर दी गई। अब दूसरा डोज लगवाने के लिए बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो वैक्सीनेशन की रफ्तार दोनों जगह प्रभावित हुई। हमारे 2 साथी जुड़ रहे हैं, नीलम गोरवे भोपाल से, विनय वर्मा रायपुर से। विनय के पास पहले चलते हैं। विनय, जो 18 से 44 आयु वर्ग है उनको काफी दिक्कतें हो रही है, वैक्सीन की शॉर्टेज की बात सामने आई। देखिए पुरी, जैसा कि आपने बताया कि मध्य प्रदेश में जो वैक्सीन की किल्लत से लोग परेशान हो, लेकिन ये स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो 18 से 44 वर्ग के लोग हैं उन्हें वैक्सीन की किल्लत है, लेकिन जो 45 प्लस से ऊपर है उसमें काफ़ी संख्या में वैक्सीन है। आज भी लगातार वैक्सीन आ रही है। आज एक और जो वैक्सीन की खेप आएगी उसमें 1 लाख, वो भी 18-44 से। लेकिन सबसे ज़्यादा जो समस्या है 18-44 वर्ग में दूसरे डोज का जो वैक्सीनेशन होना है। लंबे समय इंतजार के बाद में जब 1 तारीख से यहाँ पर वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ 1 मई से, तो जिनका समय है कोवैक्सीन का इस्तेमाल हुआ और वो 28 दिन के बाद में, यानी 28 मई के बाद से उनका दूसरा डोज लगना शुरू हो गया था और उनका जो समय है वो 10 मई तक का समाप्त हो रहा था, 10 जून तक का। लेकिन उसके बाद लगातार जो यहाँ पर वैक्सीन की किल्लत बनी रही और एक जो खेप आई वो परसों की एक खेप आई जिसमें 33,000 ही वैक्सीन थे। वो डोज जब जिलों में बटे तो रायपुर को जो हिस्सा मिला वो 1730 डोज ही यहाँ मिला। और पहले दिन में इतनी बड़ी संख्या में लोग जो उत्साहित थे और उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, तुरंत ही रजिस्ट्रेशन फुल हो गया। उसके बाद में 2 और नए सेंटर बनाए गए, जिसके बाद से जो 7 सेंटरों में कुल छत्तीसगढ़ में जो रायपुर में वैक्सीनेशन हुआ और 1500 के पास में उस दिन पहले दिन ही रजिस्ट्रेशन समाप्त हुआ। इसका मतलब है केवल रायपुर के पास में 230 ही डोज बचे। इसके लिए 2 और सेंटर बनाए गए, लेकिन वो दोनों रायपुर शहर से बाहर के थे और वहाँ पर उनका वैक्सीनेशन हुआ। ऐसे में आज जब वैक्सीनेशन हो रहा है और उसमें दोनों जगहों पर सेंटर में वैक्सीनेशन लगभग समाप्ति पे है, क्योंकि 240 वायल ही डोज ही दिए गए थे। और ऐसे में जब लोग वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन करा करके, न केवल ग्रामीण क्षेत्रों के बल्कि शहरी क्षेत्रों के लोग भी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा के जब लगाने पहुँचे तो उनका जल्दी से जल्दी जो डोज है वो समाप्त हो गया। और ऐसे में आज के बाद में रायपुर जिले में शायद ही वैक्सीनेशन हो गया। शाम को जिन सेंटरों पे वैक्सीन बच जाएंगे वो वापस से जाएंगे। हो सकता है कि कल नए उनके में वैक्सीनेशन हो, लेकिन आज जो स्थिति है वो वैक्सीन जो लगभग समाप्त की स्थिति में, और कल ऐसा लग नहीं रहा कि दोबारा फिर से वैक्सीनेशन हो पाएगा दूसरे डोज का। और ऐसे में अधिकारियों को ये भी नहीं पता है कि कब अगला जो डोज है वो आएगा। हालांकि जो सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार जो कंपनी से बातचीत कर रही है, वैक्सीन भेजने की बात कर रही है, लेकिन वहां से वैक्सीन देने का कोई भी अभी जो कम्युनिकेशन है वो सही से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से ये लग रहा है कि अगर ये डोज जल्दी से जल्दी नहीं आए, कुल मिलाकर जो 1844 वाले हैं उनमें सेकेंड डोज को लेकर के दिक्कतें हैं, उन लोगों की समस्या दूर करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन फिलहाल इसमें काफी मुश्किल होती दिख रही। नीलम के पास चलते हैं भोपाल। जी नीलम, क्या स्थिति वहां? जी बिल्कुल।
बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जो है पिछले दिनों वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी तेज हो गई थी, क्योंकि हमारे पास तब तक के लिए काफी पर्याप्त डोज उपलब्ध थे। पर इस हफ्ते जो है वैक्सीनेशन की कमी से मध्य प्रदेश एक बार फिर से जूझने लगा है, जिसके चलते कई जिलों में जो है टीकाकरण केंद्रों से लोगों को वापस भी लौटाया गया है। वही जो टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई थी उन्हें भी घटाया गया है। राजधानी भोपाल में भी कुछ टीकाकरण केंद्रों की संख्या को है कम किया गया। इनमें खासतौर पर 18+ वालों के लिए किल्लत देखने को मिल रही है, क्योंकि 18+ वालों का दूसरा डोज लगना भी शुरू हो गया, इसलिए जिन्हें दूसरा डोज लगना है उन्हें समय पर जो है वैक्सीन की कमी के चलते दूसरा डोज भी नहीं लग पा रहा है। मध्य प्रदेश में यदि आंकड़ों पर गौर किया जाए तो अब तक 1,36 लाख के आसपास लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, जिनमें बड़ी संख्या में अब भी लोगों को दूसरा डोज लगना बाकी है, जिनमें 45+ वाले खास तौर पर है। तो मध्य प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन की डोज मिल सके। अभी उपलब्धता की बात करें तो करीब 4.5 लाख के आसपास डोज उपलब्ध है, जिन्हें आज और सोमवार को होने वाले टीकाकरण में इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2.5 लाख डोज जो है वो सोमवार को मिल जाएंगे या उसके आसपास। यदि ये डोज नहीं मिलते हैं तो फिर से एक बार मध्य प्रदेश में टीकाकरण की रफ्तार जो है धीमी पड़ सकती है, क्योंकि समय पर डोज न मिलने से लोगों को अपनी बारी के लिए एक बार फिर से लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नीलम, आपका भी, विनय आपका भी बहुत धन्यवाद इस पूरे अपडेट के लिए। तो जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जो 45 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं, 18 से 44 के बीच में, उन लोगों को काफी मुश्किलात दोनों प्रदेश में झेलनी पड़ रही हैं।